चलें जी। पिंडीज़ ने जो है वो पेशावर ज़ल्मी से शिकस्त खा लिया। पेशावर ज़ल्मी ने पिंडीज़ को हरा दिया है। सबसे पहले तो मैं यासिर खान की तारीफ़ करना चाहूँगा। शानदार नॉक, 83 रन 46 गेंदों के ऊपर, 7 चौके 6 छक्के। इस तरह के यंगस्टर्स जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंसीडर करने चाहिए अपने आने वाले फ्यूचर के लिए, T20 के लिए, क्योंकि आगे T20 तेज़ हो रही है। और सो पाकिस्तान शुड कंसीडर दीज टाइप ऑफ प्लेयर्स। पिंडी की बैटिंग पे आ जाती है, क्योंकि पिंडी ने टॉस जीता था, पहले बैटिंग का फैसला किया था। यासिर खान और रिजवान ओपन पे आए थे। रिजवान ने ऑब्वियसली एक छोटा नॉक खेला 32 गेंदों के ऊपर 41 रन। लुक्स लाइक कि वो एक एंड उन्होंने संभाला हुआ था, और रिजवान जो है वो बस यासिर खान को स्ट्राइक दे रहे थे और यासिर खान मार रहे थे। थोड़ा सा मैं सैड हूँ, 83 किया था यासिर खान को, सेंचुरी मारनी चाहिए थी। उनकी सेंचुरी मैं मिस कर रहा हूँ कि 17 रन रह गए थे, सिर्फ काश वो सेंचुरी मार लेते। रिजवान ने भी अच्छा खेला, 32 गेंदों के ऊपर 41 रन। और काफ़ी अच्छी है पार्टनरशिप चली, ऑलमोस्ट 120-119 रन में जाके पहली विकेट गिरी। उसके बाद नीचे आते हैं कामरान गुलाम। कामरान गुलाम ने भी एक छोटा कैमियो खेला, 20 गेंदों के ऊपर 37 रन का, 2 चौके 3 छक्के। कामरान गुलाम को तो इन्होंने बिल्कुल गायब कर दिया। बाबर की रिप्लेसमेंट में आया, उसने रन्स कर दिए, इन्होंने उसको नीचे खिलाया, उसने नीचे रन्स कर दिए, लेकिन उसके बाद ये फिर हमें दोबारा नज़र ही नहीं आया। तो इसको भी हमें चांस देना चाहिए। T20 में, इवन वनडे में भी अच्छा खेल सकता है। देन कामरान गुलाम आउट होती हैं, नीचे आते हैं डैरल मिचेल। डैरल मिचेल 13 गेंदों के ऊपर 23 रन, 2 छक्के मारते हैं, 176 का स्ट्राइक रेट। ऑब्वियसली डैरल मिचेल एंड में जो है वो आएंगे तो वो उनका काम यही होता है, हिटिंग वाला। हाँ, अगर आप सैम बिलिंग्स का कहते हैं तो उनका मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस तरह के कि वो दोनों मोड्स पे खेल सकते हैं, कि अगर इनिंग्स को चलाना है, अगर मैं विकेटें गिरी हुई हैं 3-4 और आपने अभी विकेट नहीं देनी, तो वो सिंगल सिंगल लेके इनिंग्स चलाते रहेंगे। और अगर एंड के ओवर है, 16-17 ओवर हो गए हैं और सिर्फ मारना है, तो वो आके मार भी सकते हैं दोनों मोड से। बट डैरल मिचेल का ये है कि डैरल मिचेल जब आती हैं तो वो उस तरह के नहीं है। वो 5-6 गेंदें करते हैं, उसके बाद उन्होंने मारना ही मारना है। उनके पास पेशेंस नहीं है उस तरह की। हर प्लेयर का अपना जो है वो स्टाइल होता है खेलने का, तो उनका शायद यही है कि वो बस हिटिंग पे जाते हैं सीधा, ठीक है। उसके बाद अब्दुल्ला फजल अंडर 19 में मैंने देखा था, काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। इन्होंने भी एक चौका मारा और नॉट आउट गए, इनिंग्स ख़त्म हो गई। 7 एक्स्ट्रास दिए पिंडी ने। हम जल्मी की बॉलिंग पे आ जाते हैं। जल्मी की बॉलिंग पे शरीफुल इस्लाम, एक्सीलेंट बॉलिंग, 4 ओवर 31 रन। ऑल दो आखिरी ओवर में इन्होंने नो बॉल भी करवाई, 3 वाइडें भी करवाई उसके बाद। बट 3 ओवर में 20 रन दिए थे इन्होंने, उसके बाद आखिरी ओवर में इन्होंने 11 रन दिए। बट स्टिल काबिल कबूल है, क्योंकि अभी मैं आपको बाकियों का बताऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी। 4 ओवर में 31 रन दिए, 7.76 की इकॉनमी थी, एक्सीलेंट। उसके बाद सुफियान मुकीम पे आ जाती हैं, 4 ओवर 28 रन 7 की इकॉनमी, एक्सीलेंट बॉलिंग। इनको आते ही पहली बॉल में हालांकि छक्का भी मारा था यासिर खान ने, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा कम बैक किया। ये दो तो हो गए बहुत अच्छे बॉलर। देन हम आ जाती हैं अली रजा के ऊपर। इन्होंने 2 विकेटें जो ली और इन्होंने 3 ओवर में 42 रन दिए। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने भी कम बैक किया एक्चुअली। इन्होंने पहले ओवर में 21 रन खाए, लेकिन इन्होंने अगले दो, फिर इन्होंने पहले एक ओवर में 21 रन खाए, फिर आगे 2 ओवरों में 21 रन खाए, तो इन्होंने कम बैक किया, ठीक है। और 2 विकेटें भी लेके दी, क्रूशल क्रूशल जो इसको चाहिए थी। यासिर खान की विकेट भी इन्होंने लेके दी, इन्होंने मोहम्मद रिजवान की विकेट भी लेके दी, तो दोनों क्रूशल विकेट जो चाहिए थी वो हमें मिली। देन वी हैव आमिर जमाल, 3 ओवर 43 रन्स एक। देन वी हैव आमिर जमाल, 3 ओवर 43 रन्स, एक विकेट। आमिर जमाल को मुझे उम्मीद थी कि वो काफ़ी अरसे के बाद मैं उनको देख रहा था, इंटरनेशनल से भी बिल्कुल गायब हो गए। लास्ट ईयर PSL में देखा था, तकरीबन 1 साल के बाद मैं अब उनको देख रहा था, तो मुझे उम्मीद थी कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अगर उनको इंटरनेशनल में वापस आना है तो ही मस्ट परफॉर्म वेल। आमिर जमाल जैसा बंदा हमें चाहिए। फ़हीम अशरफ ऑलरेडी है, और अगर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, और अगर हमारे पास एक आमिर जमाल भी आ जाएगा तो हमारी टीम बहुत अच्छी बन सकती है, मजबूत। सेम गोज फॉर सुफियान मुकीम। वी हैव अब्रार एंड उस्मान तारिक इन पाकिस्तान टीम, बट वी नीड सुफियान मुकीम एज वेल एज अ थर्ड स्पिनर। देन थोड़ी सी बात कर लेते हैं आमिर वर्सेस बाबर की। आमिर ने पिछले साल बाबर को जो है हेलमेट में बॉल मारी थी, उसके बाद उनको आउट करके पूरे ग्राउंड में उन्होंने चक्कर लगाया था, सेलिब्रेशन की थी, बहुत ज़्यादा खुश थे। बट आज बाबर ने अपना रिवेंज पूरा किया, 2 चौके उनको मारे, कवर ड्राइव मारी बड़ी प्यारी आमिर को, जो वो मारते हैं वैसे भी। एक लेग साइड की तरफ उनको चौका मारा, फिर अगले ओवर में आए तो फिर बाबर ने एक और चौका मारा, तो बाबर ने 3 चौके 1 छक्का मारा। तो गुड टू सी बाबर। बाबर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो PSL में फॉर्म में है, ताकि उनको आगे इंटरनेशनल जो हमारी सीरीज़ हैं वो
रिजवान ने भी अच्छा खेला, लेकिन रिजवान को चाहिए थोड़ा और, जितना बाबर ने अच्छा खेला उसने रिजवान भी खेला, बिकॉज ताकि रिजवान का भी कम बैक हो सके T20 की टीम के अंदर। वनडे में तो ऑलरेडी वो है। दूसरी बात मैं ये करना चाहूँगा पीएसएल की मैनेजमेंट से, ये मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, खुदा का वास्ता है, थोड़ा सा अपने आप पे काम कर लें यार। ये क्या कोई मतलब क्या क्लब क्रिकेट की लीग हो रही है या कोई डोमेस्टिक कप का टूर्नामेंट हो रही है या पाकिस्तान सुपर लीग हो रही है? इतनी गंदी ब्रॉडकास्टिंग, इतनी गंदी ब्रॉडकास्टिंग, इतना गंदा कंट्रास्ट। बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी कर रहे थे कि आपको टीवी पे बहुत अच्छा देखने को मिलेगा और आपको जो है वो मज़ा आएगा और आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप स्टेडियम में नहीं बैठे, और आपको हम ऐसा फील नहीं होने देंगे, हम आपको जो है वो जोड़ के रखेंगे, ऐसे जोड़ के रखेंगे आप। कल वो हैदराबाद की वो जर्सी से बॉल का वो रंग उतर रहा था, बॉल सारी रेड हो गई थी, ये स्टैंडर्ड है? वो 1700 का ना मैं ट्रैक सूट लेके आता हूँ, वो इससे अच्छा है। दुकान से बंदा ट्रैक सूट जो लेके आता है ना गली क्रिकेट खेलने के लिए, वो भी इससे अच्छा होता है, उससे रंग नहीं उतरता। यार आपके पास जर्सियाँ बनाने के पैसे नहीं है यार, सीरियसली फॉर गॉड से इस पे काम करें थोड़ा सा। ये जो आपके पास अच्छे प्लेयर्स आ रहे हैं ये भी आना बंद हो जाएंगे थोड़े बहुत, और जो आते हैं वो तो माशाल्लाह वैसे ही आईपीएल में चले जाते हैं आपको छोड़ के, बेइज्जती करके आपकी, और जो बच जाते हैं वो भी फिर नहीं आया करेंगे। तो मेहरबानी करें इस पर थोड़ा काम करें। देन वी हैव पेशावर ज़ल्मी। पेशावर ज़ल्मी ने ऑब्वियसली बहुत अच्छा स्टार्ट किया, बट बीच में इन्होंने हमारा थोड़ा सा हार्ट बीट ऊपर नीचे भी की, बीच में मैच फंसा दिया था इन्होंने। लेकिन देन माइकल ब्रेसवेल एंड अब्दुल समद, माय गॉड क्या खेला है उन्होंने। मोहम्मद हारिस 28 बॉलों पे 47 रन, 4 चौके 2 छक्के, 167 का स्ट्राइक रेट है, बहुत अच्छा खेला है। वी नीड हारिस बैक इन T20, वी नीड आवर यंगस्टर्स बैक, वी नीड हसन नवाज, वी नीड मोहम्मद हारिस, वी नीड साइम अयूब बैक इन फॉर्म। सो इनको चाहिए कि पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करें। बाबर आजम एक्सीलेंट, मैं कहता हूँ खेला इन्होंने, बेशक 28 बॉलों पे 39 रन है, बट ठीक है, अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो आमिर को 2 चौके मारे हैं ना, उससे ही दिल खुश हो गया मेरा। कुशाल मेंडिस आउटस्टैंडिंग इनिंग्स, जहाँ पे रन चाहिए थे, 17 बॉलों पे 31, 2 छक्के 1 चौका, 182 का स्ट्राइक रेट, वेरी गुड। देन वी हैव एरन हार्डी, इन्होंने कुछ नहीं किया, 8 रन बनाए 10 बॉलों के ऊपर। माइकल ब्रेसवेल और अब्दुल समद, यहाँ से असल काम शुरू होता है। मैच फंस चुका था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि ज़ल्मी जीतेगा। देन माइकल ब्रेसवेल और अब्दुल समद ने कहा वेट हम हैं, और उन्होंने आके आमिर के साथ जो किया वो सब जानते हैं। फिर आमिर को आज बहुत मार पड़ी है, सो कंग्रेचुलेशंस टू पेशावर ज़ल्मी। थोड़ी सी इनकी बॉलिंग पे भी बात कर लेते हैं पिंडीज़ की। पिंडीज़ में आमिर को बहुत मार पड़ी, 4 ओवरों में उन्होंने ऑलमोस्ट 50 रन दिए। और देन वी हैव आसिफ अफरीदी 3.1 ओवर्स 37 रन, इन्होंने भी 11। ऑलमोस्ट सब ने ही जो है वो रिशाद हुसैन के अलावा सब ने ही 11-11 12-12 की इकोनॉमी से बॉल किया है, क्योंकि पिच ही बैटिंग पिच थी एक्चुअली। पिच जो है या वो स्पिनर्स को बहुत हेल्प कर रही थी, और या जो है वो लाइक बैटिंग पिच थी। बट ये भी नहीं कह सकते कि स्पिनर्स को हेल्प करी थी, बिकॉज अगर स्पिनर्स को हेल्प करी थी तो फिर आसिफ अफरीदी जो हैं उनको 3 ओवरों में 37 रन क्यों पड़े। तो रिशाद हुसैन ने एक्सेप्शनली वेल बॉलिंग की है, सो बैटिंग पिच थी, अच्छा था। बट मैं कहता हूँ कि पिचेज ऐसी होनी चाहिए जो नॉर्मल हो, ना बैटिंग के लिए अच्छी हो ना बॉलिंग के लिए बहुत अच्छी हो, मतलब ठीक हो, नॉर्मल पिच होनी चाहिए, मज़ा है मैच देखने का। सो कंग्रेचुलेशन टू पेशावर ज़ल्मी एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर देयर नेक्स्ट गेम्स एंड पिंडीज एज वेल। इसके बाद आपको जो शाम वाली जो मैच है उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी। उसमें जो अब मैच है मुल्तान सुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और जो कल 2 मैच हैं, कल मैच है कोयटा और हैदराबाद का 2:30 बजे, और कराची और लाहौर सबसे बड़ा मैच पीएसएल का, सबसे बड़ी राइवलरी पीएसएल की शाम को 7 बजे। जो 2:30 बजे वाला मैच है उसके अंदर हम 2 बजे लाइव आ जाएंगे, और 2 बजे से फिर हम आपके साथ ही जुड़े रहेंगे अगले मैच ख़त्म होने तक, क्योंकि कल संडे है तो हम आपके साथ पूरा मैच कवर करेंगे, और 2 बजे से लेकर रात 10-11 बजे तक हम आपके साथ ही जुड़े रहेंगे। तो आप आइएगा लाइव, हमें ज्वाइन कीजिएगा, ऑलमोस्ट 8-9 घंटे हम आपके साथ लाइव होंगे। और शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।